नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक दो प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोगों से इस वीडियो को बार बार देखिए। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। मूल ढांचे का सिद्धांत कौन दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश राष्ट्रपति किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। और राज्यपाल की बात आएगी तो यही उल्टा हो जाएगा, 213 हो जाएगा। और ये अध्यादेश 6 सप्ताह तक जो है वैध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी से। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। यानी कि धन विधेयक होगा, संविधान संशोधन विधेयक होगा तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। अगला देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत शासक अधिनियम 1892 द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत विभाजन का बीज है। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो यह एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो है भारत विभाजन का बीज किसे माना गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम था। अगला देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासक अधिनियम 1935 द्वारा की गई। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 1774 में था और संघीय न्यायालय की जब बात होगी तो भारत शासक अधिनियम 1935 द्वारा हुआ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दिया गया है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है, जबकि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, नाम व सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना अनुच्छेद 2 से संबंधित है। नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 से संबंधित है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों को लिखा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे तथा इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पडिक्कर थे। यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है, हृदयनाथ कुंजरू है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 है के मूल अधिकार को छोड़कर बाकी अन्य अधिकार जो है निरस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां, संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 19 से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सहित अन्य पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन आगे चल के इस व्यवस्था को पुनरावलोकन के नाम से समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 क से संबंधित है। 28वां क्वेश्चन देखिए, एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। 29वां क्वेश्चन देखिए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। पर्यावरण का संरक्षण एवं समाधान तथा जीवों की रक्षा 48 क से संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत किया जाता है। 50 कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 से संबंधित है। 33वां क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची से संबंधित विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। 34वां क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। 35वां क्वेश्चन देखिए, संचित निधि से जो है किसी भी धन का व्यय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन अनुच्छेद 79 है। राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो की शक्ति अनुच्छेद 111 में दी गई है। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य का मतलब यह है कि जो सदस्य लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं तथा जो मनोनीत होते हैं, दोनों को मिला के। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 304 के अंतर्गत है। राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या 250 जबकि लोकसभा की 552 है। 44 देखिए, लोकसभा में SC/ST के स्थान का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत है। राष्ट्रीय महत्व का किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है अनुच्छेद 249 के तहत। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं। आंग्ल भारतीयों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, 1/10, मतलब लगभग 55। अगला देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो मित्रों, ये पॉलिटी से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो पोस्ट को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।